जब से भाजपा आई है, अंबेडकर और संविधान का विरोध तीव्र हो गया है। सारी मूर्तियां अंबेडकर की तोड़ी जा रही हैं, धड़ाधड़ तोड़ी जा रही हैं। कोई जिला ऐसा नहीं है कि जहां मूर्तियां तोड़ी ना जा रही हैं। ये अंबेडकर का विरोध नहीं है, ये संविधान का अंबेडकर का विरोध, ये एक दलित जाति का विरोध है। अगर प्रोफेसर साहब संविधान के साथ किसी ब्राह्मण का नाम जुड़ा होता तो इतना बबेला नहीं मचता। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और BN राव आजकल चर्चा बहुत जोर, एक समुदाय विशेष के लोग लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि असली ड्राफ्ट जो है वो BN राव ने बनाया था और उनका चित्र फोटो अंबेडकर से बड़ा लगना चाहिए भी आ रहा है। अंबेडकर नीली आतंकवाद के जनक थे, ऐसा भी कहा जा रहा है कि नीला आतंकवाद, वो अंबेडकर का सिंबल नीला आतंकवाद। अंबेडकर सिर्फ महारों के नेता थे, महारों के लिए लड़, ऐसा कहा जा रहा है। कितने वीडियोस हम बना चुके हैं कि अस्पृश्य समुदाय के लिए लड़े। वो ऐसा कहने वाले लोग साउथ बोरो कमिटी और साइमन कमीशन, गोलमेज सम्मेलन और तमाम जो मेमोरेंडम्स है स्टेट एंड मैड्रिड, उनको पढ़ना चाहिए। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि अंबेडकर साहब जो है पिट्ठू थे अंग्रेजों के, पता नहीं और जितने राजे महाराजे और सर और नाइट की उपाधि लिए थे वो क्या थे, सैकड़ों ICS ऑफिसर थे वो क्या थे, ये भी बताना पड़ेगा। RSS की क्या भूमिका थी ये भी बताना पड़ेगा। चलिए चर्चा इसी विषय पर करता हूँ। बहुत सारी बातें मैं कह चुका हूँ। संविधान सभा की जो मसौदा कमेटी बनी थी वो 29 अगस्त 47 7 लोग थे और 30 अगस्त को बाबा साहब को एज ए चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी, BN राव कॉन्स्टिट्यूशनल जो सलाहकार होते हैं, एडवाइजर होते हैं, वो थे। और संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। कई कमिटीज थी और सब जगह से रिकमेंडेशन आना था। एडवाइजर की क्या भूमिका होती है, अंबेडकर का क्या रोल था कॉन्स्टिट्यूशन में, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा आज। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नाम। कंवल भारती साहब इस एपिसोड में हमारे साथ हैं। बाबा साहब उनका काफी शोध है, काफी उन्होंने लिखा भी है, इसलिए मैंने सोचा कि उनसे बातचीत इस विषय पर किया। अंबेडकर की भूमिका, संविधान सभा की भूमिका, मसौदा समिति की भूमिका और BN राव की भूमिका पर इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा कि वो जो है एडवाइजर नहीं थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर नहीं थे। उन्होंने जो ड्राफ्ट इकट्ठे किए वो जब संविधान सभा में गए उसके बाद उनकी कोई भूमिका नहीं है। 20 इंपॉर्टेंट उसमें चेंजेस किए गए थे, 20 चेंजेस संविधान सभा। तो ये तमाम पहलू, सब आंकड़े अवेलेबल हैं और चर्चा करते हैं। सीधे कंवल भारती साहब के पास चलते हैं और उनसे समझते हैं। मेरे से ज्यादा अम्बेडकर साहब को उन्होंने पढ़ा है, इसलिए उनको समझना बेहद जरूरी। स्वागत है सर, जय भीम। बहुत जय भीम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हालांकि इस विषय पर बोलने के लिए मैं अधिकृत व्यक्ति नहीं हूँ, आधिकारिक साहित्यकार आदमी हूँ, लेकिन हाँ अम्बेडकर को मैंने पढ़ा है। देखिए बाबा लोग भी अम्बेडकर पर बोल रहे हैं, तो आप तो साहित्यकार एस्टैब्लिश हैं। देखिए प्रोफेसर साहब, मैं इस विषय पर दो दृष्टिकोणों से बात करूंगा आपके सामने जी। क्योंकि ये मामला मुझे अंबेडकर विरोध का इस रूप में लग रहा है कि ये एक अंबेडकर के प्रति या दलितों के प्रति एक नफरत का मामला है। कबीर साहब बहुत पहले 15वीं सदी में ही कह गए थे कि शूद्र मलेच्छ बसे मन माही, शूद्र मलेच्छ बसे मन माही, वो राम कहां से पाई। जिनके मन में ही शूद्र मलेच्छ बसे हुए हैं वो, उनको मैं मनुष्य ही नहीं मानता। वो अपने आप को चाहे ब्राह्मण कह दें, ठाकुर कह दें, कुछ भी कह दें, लेकिन वो मनुष्य नहीं है, क्योंकि उनके अंदर शूद्र मलेच्छ बैठे हुए हैं। और जब तक शूद्र मलेच्छ उनके यहाँ उनके अंदर हृदय में विराजमान रहेंगे, घुसे रहेंगे, दलितों के प्रति और मुसलमानों के प्रति उनकी नफरत जाने वाली नहीं है। ये अंबेडकर का विरोध नहीं है,
ये संविधान का अम्बेडकर के विरोध, ये दलित, एक दलित जाति का विरोध है। अगर प्रोफेसर साहब संविधान के साथ किसी ब्राह्मण का नाम जुड़ा होता तो इतना बवेला नहीं मचता, बिल्कुल भी नहीं मचता। उन्हें ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि संविधान निर्माता के रूप में एक दलित का नाम जुड़ जाए। दलित का नाम इसीलिए बीएन राव को ला रहे हैं, इसीलिए बीएन राव को ला रहे हैं, बीएन राव को ला रहे हैं। बीएन राव चलो उनको एक मिल गए, क्या कहते हैं उसको, अंधे के हाथ बटेर लग गई उनको, एक बीएन राय लग गई। बीएन राव की बटेर उनके हाथ में नहीं आती तो वो कुछ और को पकड़ के लाते। तो उनका दिमाग तो शातिर दिमाग है, लगा हुआ है किसी ना किसी को पकड़ के उन्हें अम्बेडकर को खारिज करना है, किसी को भी लेके आना है। तो समस्या यह है कि जब तक इनके अंदर नफरत नहीं, देखिए ये तो आप भी जानते हैं और पूरा देश जानता है कि जब संविधान पास हुआ, बना, लागू हुआ, तो उसके विरोध में आरएसएस तो भाजपा ने ही, उस समय तो जनसंघ हुआ करती थी, आरएसएस ने ही जहां उस समय इसके खिलाफ पूरा अभियान चलाया था, अम्बेडकर के पुतले जलाए थे, संविधान के पुतले जलाए थे। और आरएसएस और भाजपा का एक भी बुद्धिजीवी ऐसा नहीं है जो अम्बेडकर और संविधान की तारीफ करता हो। अरे जितने भी अब तक इनके नेता हुए, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे वो गवर्नर रहे हों, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हों, चाहे बड़े बड़े लॉयर रहे हों, राइटर्स रहे हों और शास्त्री रहे हों, उनके मुंह से मैंने यही सुना कि हमें ये संविधान बदलना है, ये संविधान ठीक नहीं है। तो एक विचारधारा संविधान के विरोध में चली। यही कारण है, इसी नफरत की वजह से इस शासन में जब से भाजपा आई है, अम्बेडकर और संविधान का विरोध तीव्र हो गया है। सारी मूर्तियां अम्बेडकर की तोड़ी जा रही हैं, धड़ाधड़ तोड़ी जा रही हैं। कोई जिला ऐसा नहीं है कि जहां मूर्तियां तोड़ी ना जा रही हैं। अभी कौन है वो, वहां का मध्य प्रदेश का कोई वो कह रहा है हाँ वो हाई कोर्ट के सामने बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगने देंगे, मिश्रा है, वकील है, वो भी कह रहा नहीं लगने देंगे। तो वो जो उनकी नफरत बोल रही है दलितों के प्रति, और मैं विषय पर आने से पहले ये नफरत वाली बात मैं जरूर इसलिए कहना चाहता हूं कि इनकी खोपड़ी खुल जाए इन लोगों की, और ये कब इस नफरत से निकलेंगे। समानता की बात करने वाला आदमी इनको पसंद नहीं, मोहब्बत प्यार की बात करने वाला आदमी इनको पसंद नहीं, लोकतंत्र की बात करने वाला इनको पसंद नहीं, इनको पसंद है नफरत के लोग। इसलिए इनका कोई भी नायक मुझे बता दीजिए, कोई बड़ा से बड़ा पंडित बता दे हिंदुत्व का, हिंदू धर्म का कोई भी नायक, कोई भी देवता, कोई एक नाम बता दीजिए जिसने प्यार, मोहब्बत, समता, समानता के लिए बात की हो। सबने नरसंहार किया है, चाहे वो राम रहे हो, चाहे वो कृष्ण रहे हो, चाहे इनके कोई भी देवता रहा हो, सबने नरसंहार किया है। और इनकी उन्होंने मूर्तियां स्थापित की है, उनके आगे पूजा की है। और जिन्होंने समानता की बात करी है, इस देश को एक न्याय संगत समाज के निर्माण की जिन्होंने बात की है, वो लोग इनके खोपड़ी में चुपते हैं, इन्हें बुद्ध चुपते हैं, बुद्ध का इन्होंने विरोध करते हैं। बुद्ध ने किसी को मारा नहीं, बुद्ध ने किसी राम की तरह, राम ने असुरों का संहार किया, बुद्ध ने किसी का संहार नहीं किया। मैत्री की बात करी, करुणा की बात करी, वो इनको राक्षस लगते हैं, बुरे लगते हैं। पेरियार इनको बुरे लगते हैं, अंबेडकर इनको बुरे लगते हैं, कबीर इनको बुरे लगते हैं, रैदास इनको बुरे लगते हैं। इनको सब हर वो व्यक्ति बुरा लगता है, हर वो नायक बुरा लगता है जो समता की बात करता है, मानवता की बात करता है, क्योंकि इनके मन में सूत्र मरे से बसी हुई है। कबीर तो 15वीं सदी में ही कह गए थे, 600-700 साल पहले। ये बात वो आज भी सच है, आज भी इनके मनों से ये चीजें निकली नहीं है। तो अब वर्ण व्यवस्था ने जैसा समाज बनाया है, हिंदू समाज, उसको हम झेल रहे हैं और हमारे सारे नायक झेल रहे हैं। तो
तो सवाल यह है, इनसे ये पूछा जाए कि तुम अंबेडकर के विरोधी हो या संविधान के? दो सवाल। अगर आप अंबेडकर के विरोधी हैं तो या संविधान के विरोधी हैं, अंबेडकर के विरोधी हैं तो संविधान को क्यों बदलने की बात करते हैं आप कि संविधान बदला जाएगा? और संविधान के विरोधी नहीं है तो अंबेडकर के विरोध क्यों करते हैं? असल में इनको अंबेडकर से ही नफरत है। और राव का नाम क्यों लगाना चाहते हैं? अगर राव का नाम लगा जाएंगे इनकी समस्या हल हो जाएगी या अंबेडकर को ठोकर मार देंगे। हालांकि लेकिन सर को जी सर राव ने जो भी ड्राफ्ट बनाया होगा, जो उनको मिले होंगे, जो मेरे पास एक किताब है कि ये विजिट टू यूएसए, कनाडा, आयरलैंड और ब्रिटेन, इतने देशों में गए थे वो अध्ययन के लिए संविधान को लेकर। तो वहां तो मनुस्मृति रिकमेंड नहीं किए होंगे ना, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम ही रिकमेंड हुआ होगा ना। मैं आ रहा हूँ, इसी बात पे आ रहा हूँ। पहले मैं इनकी पृष्ठभूमि बता दूं ना कि इनके अंदर जो नफरत आ कहां से रही है। नफरत तो वहां से आ रही है ना। अब देखिए, आपने शुरू में कहा कि डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो संविधान का जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके वो चेयरमैन थे, ठीक है जी। और 7 समितियां बनी थी, अलग अलग समितियां बनी थी। उन सारी समितियों ने अपने अपने प्रस्ताव चेयरमैन को दिए थे, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, वहां उन्होंने प्रस्तुत किए थे। मतलब यह है जैसे कि अल्पसंख्यकों के समस्याएं थी, मौलिक अधिकार क्या होने चाहिए ये प्रस्ताव आए थे, अल्पसंख्यकों के अधिकार क्या होने चाहिए ये प्रस्ताव आए थे, और भी तमाम सारी समितियों को, तो उनके पास तो ढेर लग गया था इस प्रस्तावों का, उन जिन समितियों ने दिया था, उन सारे ढेरों में के आधार पे एक ड्राफ्ट तैयार करने का काम तो अम्बेडकर ने किया था ना। बीएन राव कहां से आ गए वहां? भाई ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन होता है उसी की जिम्मेदारी होती है ना, सारे प्रावधानों के आधार पर, सारे प्रस्तावों के आधार पर एक ड्राफ्ट तैयार करना। तो उसमें बीएन राव कहां से आ गए? उन सारे ड्राफ्ट प्रस्तावों के आधार पर जो डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का जो ड्राफ्ट तैयार किया, उन्हीं के आधार पर संविधान सभा में बहस में एक एक धारा पे बहस किसने करी थी? बीएन राव तो नहीं थे। हर धारा पे बहस अंबेडकर ने की है और सारी आपत्तियों का जवाब उन्होंने दिया है। वो सारी की सारी डिबेट मौजूद है, सारी डिबेट मौजूद। उसको ये लोग भी जानते हैं, सब पढ़ते हैं, संविधान सभा की सारी कार्रवाइयां मौजूद है कि जब संविधान पास हो रहा था तो वो ऐसा ही नहीं कि डॉक्टर संविधान दिया और वो पास हो गया। इनके दिमाग में जो खोपड़ी में जो बैठा हुआ कि संविधान कोई इतिहास या अर्थशास्त्र की कोई किताब है जो बैठ के एक दिन में रात में लिख दी, या कोई कहानी उपन्यास है जो उन्होंने लिख दिया और संविधान में रख दिया और संविधान ने पास कर दिया। ऐसा नहीं है। वो कानून है, उसके अंदर विभिन्न धाराओं के अंदर, विभिन्न विषयों के अंदर एक एक विषय पर वह चर्चा हुई है और वहां पर इनका बहुमत था संविधान सभा के अंदर। दलितों को तो नहीं था ना, जमींदारों का बहुमत था, ब्राह्मणों का था, हिंदुओं का था, इन्हीं सभी लोगों का था। और उन बहुमत से एक एक धारा पास हुई है और उन धारा पर जहां जहां आपत्ति की है उन धाराओं पर अम्बेडकर ने उन आपत्तियों का समाधान किया है और उसके बाद वो हुआ है। तो बीएन राव की तो वहां कोई भूमिका हम देखते ही नहीं है, कोई भूमिका उनकी हमको दिखाई नहीं देती है। तो किस आधार पर ये बीएन राव को संविधान का निर्माता घोषित करेंगे, ये हमारी तो समझ से परे है। इनके पास क्या दिमाग में इनके पक रहा है तो ये जाने, लेकिन वो इसका एक लीगल और कोई ऐतिहासिक आधार इसका नजर में नहीं आता है। अब इनको तो यही चुभ रहा है ना, संविधान, अम्बेडकर के विरोध और भी संविधान का विरोध। अब संविधान में इनको मौलिक अधिकार पसंद नहीं है, संविधान इसलिए बदलना चाहते हैं। अम्बेडकर ने कहा है, कार्रवाई में कहा ही था कि सबसे ज्यादा आलोचना अगर हुई है तो मौलिक अधिकार की हुई। मौलिक अधिकार एक ऐसा शब्द है ना कि ब्राह्मण ठाकुर बनिया इस देश का चौंक गए कि अरे हमारे पैरों में बैठने वाले का भी कोई अधिकार हो सकता है, ये कैसे हो? तो हम ही को बोलने का अधिकार है, हम ही को सब कुछ करने का अधिकार है, इनका मौलिक अधिकार कैसे हो गया? सबसे ज्यादा आलोचना मौलिक अधिकार हुई क्योंकि मौलिक अधिकार जो थे, मौलिक अधिकार हिंदुओं के लिए एक नई चीज थी।
उनके बाप दादों के खानदानों में कभी मौलिक अधिकार नहीं थे ही नहीं किसी के मौलिक अधिकार, ना औरत के मौलिक अधिकार थे, ना उनके काम करने वाले सेवकों के मौलिक अधिकार थे, किसी के कुछ अधिकार नहीं थे, सबको लात मार के घर आते थे, काम लेते थे, बस मौलिक अधिकार किसी का था ही नहीं। ये अम्बेडकर की देन है, इस देश में मौलिक अधिकारों की स्थापना हुई, सबसे अच्छे इनको मौलिक अधिकार, क्योंकि वो उनके लिए नई चीज थी, हिंदुत्व में थी ही नहीं। आप बता दीजिए मनुस्मृति में किसके मौलिक अधिकार है? मनुस्मृति में किसके मौलिक अधिकार है? किसी का मौलिक अधिकार नहीं, कर्तव्य है सबके, सबके कर्तव्य हैं, अधिकार किसी का नहीं है। और सूत्रों का तो है ही नहीं कोई, उनका तो कोई अधिकार भी नहीं है, कर्तव्य कर्तव्य है। तो ये इनको पसंद नहीं है मौलिक अधिकार, ये संविधान बदल देंगे तो यही सब होगा। तो अब वो आप समझ रहे हैं कि वही लोग सत्ता में बैठे हुए हैं जिन्होंने संविधान जलाया था, वही लोग सत्ता में बैठे हुए हैं जिन्होंने संविधान का विरोध किया था, वही लोग सत्ता में बैठे हुए हैं जो विभिन्न विभिन्न साधनों से, विभिन्न अपने स्रोतों से, कभी संतों के माध्यम से, कभी वकीलों के माध्यम से, कभी किसी के माध्यम से ये कहलवाते रहते हैं कि संविधान को बदलना है, अम्बेडकर को बदल। तो अब भाई प्रोफेसर साहब, हमारी तो समझ से ये परे है ये विषय, क्योंकि अम्बेडकर को ये खारिज कर सकते हैं, किस आधार पे खारिज करने की ये योजना बना रहे हैं, वो योजना हमारे सामने पहले आए, उसको देखें, किस आधार पर जी बीएन राव को संविधान निर्माता कहते हैं। अरे पार्लियामेंट के अंदर ही तो बाबा साहब को संविधान निर्माता की का तमगा दिया गया था। उसी समय मुझे याद नाम ही नहीं आ रहा, उनको तो आधुनिक मनु भी कहा गया था। हाँ, टीएम कृष्णामाचारी, मैं अभी पढ़ रहा था, अभी मैं आपको बताता हूँ। और बोलते रहिए, मैं नाम बता देता हूँ। किसने कहा था? वो भी तो कहने वाला कोई ब्राह्मणी था। उन्होंने कहा था कि डॉक्टर अम्बेडकर आधुनिक मनु है। तो वो सारी चीजें क्या हवा में थी? उनका कोई आधार नहीं था। और कृष्णाचारी ने कहा था, हाँ उन्होंने कहा था, मुझे याद है, उन्होंने कहा, उन्होंने संविधान निर्माता की उनको उपाधि दी थी, और उनको और हिंदुस्तान ने तो नहीं दी, बाहर के यूनिवर्सिटी ने उनको डिग्री दी, उसको उसी के ऊपर मानद डिग्री थी LLD की। कोलंबिया ने भारत ने तो उनको स्वीकार नहीं किया ना, उनकी प्रतिष्ठा को, उनकी प्रतिभा को एक्सेप्ट नहीं किया ना। या तो ब्राह्मण के अलावा जी किसी को की प्रतिभा को एक्सेप्ट कहाँ करते हैं, तो वो उनको चुभ रहे हैं। तो रतनलाल जी, मूल जो प्रश्न है वो दलित का है, अम्बेडकर का नहीं है। ये चुभ रहा है कि संविधान से दलित का नाम हटाया जाए, बस, और कुछ नहीं। क्यों ये मेरे पास है, क्यों संधा है? तो ये समस्या इनकी अपनी व्यक्तिगत मानसिक समस्या है। ये विक्षिप्त लोग हैं, ये नहीं जानते, ये कानून वानून कुछ नहीं जानते। और मैं तो बड़ा देख के हैरान हूं, आप भी देख रहे होंगे रोजाना, मैं भी देखता रहता हूं। ये लोग, इनके तो जो बड़े बड़े जज है ना, उनके भी दिमाग में शूद्र मलेच्छ बैठे हुए हैं, पता नहीं कैसे न्याय करते हैं। ये अभी भी उनके मनों में भी शूद्र मलेच्छी बैठे हुए हैं। आप हिंदुस्तान की तमाम जेलों में शूद्र मलेच्छी भरे पड़े हैं ना। क्यों भरे पड़े हैं? इन्हीं कारणों से भरे पड़े हैं। उनके दो ही कारण है, एक पुलिस भेजती है, जज भेजते हैं, और इसीलिए है कि उनके पुलिस के मन में भी और दोनों के मनों में शूद्र मलेच्छ बसे हुए हैं। ये भी नफरत वाले ही लोग जहां जहां गए हैं, अपनी नफरत साथ में लेके गए हैं। पुलिस में गया है तो वो नफरत के साथ गया है। दलित आरोपी को देखते ही उसकी नफरत, पूरी नफरत उसके चेहरे पर आ जाती है। तो अब ये नफरत का कोई इलाज तो भाई है नहीं रतनलाल जी, इस नफरत का इलाज तो है नहीं, क्योंकि इनके धर्म में प्यार नाम की कोई चीज है नहीं, प्रेम है नहीं। और ना तो इनके किसी रामायण में प्रेम है, ना महाभारत में प्रेम है, ना मनुस्मृति में प्रेम है, कहीं प्रेम है ही नहीं। किसी ने प्रेम का संदेश दिया ही नहीं है। ये तो बाहर से आया ना, प्रेम तो सूफियों से आया, इस्लाम से आया, और बुद्ध से आया। इन्होंने तो प्रेम दिया ही नहीं। तो अब इनको कैसे समझाया जाए कि नफरत का कोई इलाज नहीं है, नफरत के साथ कोई इलाज नहीं है। अभी तो आप कह रहे हैं कि बीएन राव को, अब इससे पहले तो अभी एक आंदोलन चला था वहां पर के अम्बेडकर के तो गुरु भी ब्राह्मण थे, के हाथ से लिखे थे वो, हाँ ब्राह्मण गुरु थे वो तो।
ब्राह्मण के गुरु थे उनके। तो अब ये तो इनको दिमाग में ये बैठा हुआ है ना कि ब्राह्मण के अलावा कोई प्रतिभाशाली हो ही नहीं सकता ना, किसी में बुद्धि होती ही नहीं है। और अगर कोई उठ गया तो उसको ब्राह्मण घोषित कर दो, पूर्व जनता को ब्राह्मण घोषित कर दो, या ब्राह्मण उसका कोई ब्राह्मण गुरु ढूंढ लो। अब उन्होंने बीएन राव को ढूंढ लिया है। तो अब बीएन राव को ये संविधान निर्माता बना करके इनकी नफरत अगर शांत होती है तो भैया कर लें अपनी शांत, नफरत अपनी शांत कर लें, लेकिन ये अनैतिहासिक होगा। ये अपनी नफरत शांत कर सकते हैं और जबरदस्ती कर सकते हैं, क्योंकि इनके हाथ में पावर है, इनके हाथ में लाठी है। इधर भैंस को हाकेंगे, उधर भैंस को ले जाएंगे। ये तो कमजोर लोग हैं। तो क्योंकि अब इस व्यवस्था के अंदर इनसे सही बात इनको समझाना हमारे बस की तो है नहीं, क्योंकि ये ना तो समझना चाहते हैं, जानते समय इन्हें करना वही है जो इनके दिमाग में है, जानते समय ये, लेकिन करना ही वही है। अब आप देखिए कि इस सरकार में कितनी आप आलोचना कर लें, कितनी आलोचना कर लें, आलोचना में तमाम करते हैं, लेकिन इन पे कोई असर होने वाला नहीं है। राजकिशोर एक पत्रकार थे, उनसे पूछा गया था कि आप तो कांग्रेस की सरकार में तो बहुत बोलते थे, अब तो बड़े मौन धारण बैठे हुए बीजेपी की सरकार में, क्यों नहीं बोल रहे आप? तो उन्होंने यही कहा था कि बोलने का कोई लाभ नहीं है, ये तो करने ही वही आए हैं, ये तो करने ही वही। अगर हम ये कहें कि मारो सालो गोदी के इसकी निंदा करें तो उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, तो करने यही आए हैं। वो मस्जिद तोड़ने ही आए हैं, मुसलमानों को मारने ही आए हैं, दलितों के घर जलाने हैं, दलितों के सब करना है। भाई ये तो उसी संस्कृति से निकले हैं ना, उसी संस्कृति से निकले हैं ना जो दमन की और उसकी संस्कृति है। इनकी संस्कृति तो सह अस्तित्व की है ही नहीं, इनकी संस्कृति सहिष्णुता की नहीं है, इनकी संस्कृति मैत्री की नहीं है, इनकी संस्कृति तो दमन की है ना, घृणा की है। अब ब्राह्मण व्यवस्था ने चाहे किसी का भला किया हो कि ठाकुरों को बर्बाद कर दिया, सत्यानाश सबसे ज्यादा ठाकुरों का। क्या उनको कहा कि तुम दलितों पर जुल्म करते रहो, उनकी झोंपियां जगाते रहो, उनके औरतों बलात्कार करते रहो, उनको उनके विद्रोह को दबाते रहो, हमारे खिलाफ खड़े ना हो जाए। उनको यही कई काम दिया, आक्रमण के खिलाफ लड़ते रहो, आक्रमण के खिलाफ अकेले लड़ो। ठाकुरों को यही काम दिया, वो उसी में अपनी मूंछ मरोड़े रहते हैं। जहां दलितों का सिर उठे और करणी सेना फरणी सेना सब ठाकुरों को लगा दिया पीछे के, जाओ तुम्हारा यही काम है। कुछ थोड़े बहुत ठाकुर पढ़ लिख के अपने बन गए हैं, अच्छे भी हैं उनके अंदर, लेकिन वो मौन रहते हैं, क्योंकि वो तो निकले तो वो भी उसी कल्चर से हैं। बाप दादों ने उनके वही किया है, उन्होंने खूब अपनी आंखों से देखा है, उनके बाप दादों ने पेड़ से बांध के दलितों को मारा है, उनके बेटियों को उठाया। तो ये तो उसी कल्चर से निकले हैं ना, नफरत की कल्चर से, घृणा की कल्चर से, दमन की कल्चर से, हिंसा की कल्चर से, क्रूरता की कल्चर से। इनके कल्चर में तो यही है। इन्हें अम्बेडकर बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं और बर्दाश्त हो भी नहीं सकते। रतनलाल जी, अगर ये 10 साल 20 साल सरकार और रह गई तो ये अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कामयाब। ये इनके पास इतने हथकंडे हैं, इतने शातिर दिमाग के लोग हैं, ये बहुत हथकंडे हैं। अब आज ही मैं मोहन भागवत जी का बयान पढ़ रहा था अखबार में, वो कहते हैं समाज को जाति मुक्त होना चाहिए, लोग दावा कर रहे हैं, और वो कोड भाषा में बोलता है वो मोहन भागवत। समझने वाले समझ गए कि अब जाति का प्रश्न नहीं, मत पैदा करो, नौकरियां ये निकालनी है तो जाति निकाल दो उसमें से, कहीं कुछ भी करो, जाति को मत रखो बीच में, बस जिसको भरना भरते रहो। ये नहीं कि साहब वो कोटा कहीं का किसी का कोटा है खत्म करो। ये वो उनका मतलब कहने का ये है, समाज में जाति के आधार पर जो तुम बना रहे हो उसको मत करो। जहां तुम्हें भर्ती करना है जाति को मत बीच में लाओ, ब्राह्मणों को भर्ती करना करते रहो बच्चे में। तो वो कोड में बोलते हैं, समझने वाले समझ जाते हैं। इन लोगों से हमें ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए, नफरती लोगों से, कि ये कभी प्यार की भाषा बोलेंगे। मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी के अंदर इनसे एक भी प्यार का व्यवहार नहीं देखा, एक भी। ये तो नफरती लोग हैं, ऐसा कहां तक लड़ेंगे इनसे आप? ये तो लोकतंत्र की ताकत है कि हम बोल लेते हैं कि बाबा साहब के मौलिक अधिकारों की देन है कि हम बैठ के बात कर रहे हैं। तो ये तो
अगर ये संविधान ना होता तो क्या होता बताइए? हम बोल सकते थे? हमारी थी हैसियत बोलने की? बोलने के खिलाफ तो उन्होंने गाँव में पेड़ में बांध के मारा है, बोलने के खिलाफ। आग लगा दिया, पूरी जिंदा जला दिया, खाट से बांध करके जला दिया है। मजबूरी मांगने पे कोल्हू में जिंदा दिया है। ये तो उस कल्चर से निकले हुए लोग हैं। ये मनुष्य नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, ये मनुष्य नहीं है। वेदों के अंदर ऋचा आई है एक, उसमें लिखते हैं, कहता है इंद्र इन लोगों को मारो, ये हम जैसे नहीं है, ये मनुष्य नहीं है। वो कहते हैं ये मनुष्य नहीं है, ये यज्ञ नहीं करते, ये पशु बलि नहीं करते, ये हमारा विरोध करते हैं, ये मनुष्य नहीं। वो उनको मनुष्य नहीं मान रहा है। वो वही हम कह रहे हैं कि ये मनुष्य नहीं है, ये मनुष्य है ही नहीं। तो अब जो मनुष्य ही नहीं है, वो तो पांडे है, मिश्रा है, ठाकुर है, कुछ भी कह लीजिए आप, बसे हुए तो उसके अंदर मलेच्छ है, शूद्र मलेच्छ बस है मन माही, राम कहाँ से पाए। कबीर ने जो बात कही है वो आज भी अटल है, वो भी आज भी दिखाई दे रही है। मैं तो बड़े बड़े देखता हूँ, अब बस जरा से कुरेदने की बात है। मैंने अभी 2-4 दिन पहले पोस्ट लगाई थी, डॉक्टर साहब इन सवर्णों के थोड़ी सी कुरेदने की जरूरत है। अंदर से बड़े प्रगतिशील सवर्ण को भी आप पकड़ लीजिए और आप उनके साथ सवर्ण बन के बात करिए। ये उनको मत एहसास होने दीजिए कि मैं दलित हूं। देखिए वो अंबेडकर की धड़ाधड़ निंदा करेंगे आपके सामने, धड़ाधड़। वो नफरती है, वो उनके अंदर मोहब्बत नहीं है। वो देखिए जो हजारों साल से जो नफरत की कल्चर रहा है वो नहीं बदल सकता, वो बदल नहीं सकता। बाबा साहब ने कहा ना कि संविधान चाहे, संविधान समाज को बदलता नहीं है, समाज को नियंत्रित करता है, और जो खुद न बदलना चाहे उसे वो भी नहीं नियंत्रित कर सकता। बाबा साहब ने कहा था ना कि हिंदुओं ने अपनी बहुत सारी प्रथाएं समाज कानून के द्वारा धीरे धीरे बंद कर दी ना, सती प्रथा बंद कर दी, दहेज वो विधवा वाला मामला बंद कर दिया, विधवा को जलाते नहीं है अब, विधवा को हर्षण निकालते नहीं है अब, स्त्री शिक्षा वाला जो प्रतिबंध था उन्होंने लगाया था उसको नहीं मानते अब, वो सुधर गए। अब कोई हिंदू नहीं चाहता कि मेरी लड़की जो है वो अशिक्षित घर में बैठी है। लेकिन जाति पात तो बंद नहीं हुई, छुआछूत तो बंद नहीं हुई, क्योंकि वो उसको अपनी समस्या ही नहीं मानते, वो उसे हिंदू समाज की समस्या नहीं मानते, वो उसे हिंदू समाज की संरचना मानते, मूल समझ रचना। वो अपने हिंदू परिवार की समस्या नहीं मानते इसको, इसलिए वो नहीं कितना ही कानून बन जाए वो दूर नहीं होने वाली है। तो कानून थोड़ा सा डर इनको रहता है कानून का कि भाई कानून बना है और ये डर निकाल दीजिए आप एक दिन, और एक दिन डर निकल जाएगा कानून का। फिर देखिए आप हमारी और आपकी क्या गत होने वाली है, क्या गत होने वाली है। एक जो फंडामेंटल एक्ट खत्म कर ही दिया उन्होंने, उस पर कोई कार्रवाई होती नहीं है। अब सारे कानून दिखावे मात्र के रह जाएंगे, सब दिखावे के मात्र रह जाएंगे, क्यों कार्रवाई करने वाली मशीनरी तो वही नफरती है ना, नीचे से ऊपर तक कैसे कर लेंगे अब। तो बहुत बड़ा मुश्किल है इस देश के अंदर। तो आप कि मैं क्या कहूं इस संबंध में, संविधान निर्माण की पूरी एक इतिहास, पूरा सच्चा दस्तावेज मौजूद होने के बावजूद, जो पार्लियामेंट की कार्रवाइयों में मौजूद है, मेरे पास सारे वॉल्यूम्स हैं, देखने के बावजूद ये इस तरह का जो जहर उगल रहे हैं उनके प्रति, ये जहर जो उगल रहा है ना, इसका क्या इलाज किया जाए। तो जहर है, संवेदनशील प्राणी नहीं है ये महसूस नहीं कर सकते कि अम्बेडकर के कितना बड़ा उपकार अम्बेडकर ने हमारे ऊपर किया है, इस देश को, इस बर्बर देश को, इस हिंसक देश को, इस अत्याचारी देश के समाज को एक समाज बना दिया, संविधान दिया है समानता पर आधारित, लोकतंत्र पर आधारित, धर्मनिरपेक्षता पर आधारित। ये उसका एहसान नहीं मान रहे हैं, ये उसका उपकार नहीं मान रहे हैं। और कोई दूसरा समाज होता तो अम्बेडकर के पैर धो करके पीता कि उसने हमें सुधार दिया। अगर ये सुधरने वाले प्राणी नहीं है ना, इनको तो वही अतीत चाहिए, गुप्त काल वाला, उसे कुछ स्वर्ण अतीत कहते हैं, स्वर्ण काल कहते हैं, इसमें पुष्पमित्र वाला चाहिए इनको। तो वो लेके आना चाहते हैं।
हम तो अब ये कहना चाहते हैं इनसे कि तुम्हें अगर संविधान बदलना मनुस्मृति को लाना चाहते हो, लाओ मनुस्मृति को कर दो। अल्लाह तुम्हारे बाप के अंदर हिम्मत है तो मनुस्मृति लागू करो, करके दिखाओ ना। सूत्रों को जो तुम कर दोगे, सूत्रों को जो तुम बिना मनुस्मृति लागू किया ही सूत्रों को दमन कर रहे हो, उनको जो तुम पीछे घटके नहीं दोगे, उनके लिए कानून मनुस्मृति लागू करने की जरूरत नहीं है, वहां तो तुम्हारा डंडा ही काफी है। लेकिन और भी तो चीजें हैं, मनुस्मृति में लागू करके दिखाओ। क्या 8 साल की लड़की का ब्राह्मण अपनी 8 साल की लड़की का विवाह करेगा क्या 25 साल के लड़के से? क्या कोई ब्राह्मण अपनी लड़की को अशिक्षित बना घर में बैठाएगा? क्या उसको पूजा पाठ तक सीमित रखेगा? कि जितने भी औरतें, हिंदुओं की औरतें जज बनी बैठी हैं, वकील बनी बैठी हैं, क्या होगा इनका? लागू करके दिखाओ ना, इनकी हिम्मत हो तो। नहीं करेंगे लागू, इनके बाप की हिम्मत नहीं है कि मनुस्मृति लागू कर दें। ये सिर्फ मौलिक अधिकार खत्म करेंगे बस, वो सूत्रों पर अमले चुप आएगा। धर्मनिरपेक्षता खत्म करेंगे और क्या करेंगे? एक बात और सर जी, जो लोग कह रहे हैं कि BN राव संविधान लिखे थे वो मनुस्मृति को ही मानते हैं पवित्र ग्रंथ, तो क्या BN राव ने जो लिखा, रिकमेंडेशन किया होगा, चाहे ड्राफ्ट जो दिया होगा, वो तो हिंदू राष्ट्र के लिए मनुस्मृति वाला था कि अमेरिका और आयरलैंड और ब्रिटेन में जाके कौन चीज पढ़ रहे थे? वो ये दिखाए ना, मनुस्मृति का जो सवाल ही नहीं पैदा होता। BN राव जैसा व्यक्ति, जिसके बाबा साहब भी इज्जत करते थे, वो भी उनको मानते थे, वो व्यक्ति मनुस्मृति की बात क्यों करेगा? भाई हिंदुस्तान मनुस्मृति थोड़ी चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। इस देश में पहली बार संविधान बना, लोकतांत्रिक, तो दुनिया भर के संविधान को पढ़ने के बाद हम तो कुछ था ही नहीं ना। हाँ, था ही कहाँ? इनके दिमाग में गाय का गोबर भरा हुआ है, इन्हें नहीं सूझ रहा है कुछ भी, मनुस्मृति के आगे कुछ नहीं सूझ रहा है। एक बार पढ़ के देख लो कि मनुस्मृति में है क्या, तब बताना तुम लागू कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। बस सिर्फ शूद्र मलेच्छों को दबाने के लिए संविधान बदलना चाहते हो, तो तुम बदल ही रहे हो, तो तुम रोज ही दबा रहे हो उनको। उसमें क्या, जो तुम रोज ही दबा रहे हो, रोज ही मुसलमानों को मार रहे हो, रोज ही दर्जों को मार रहे हो। कौन सा उनके साथ तुम अच्छा सलूक कर रहे हो, मुझे बता दो। 14 साल, 11-12 साल में तुमने कौन सा अच्छा सलूक उनके कर दिया उनके साथ? वो तो तुम वैसे भी कर दोगे। तो ये तो साहब नफरती लोगों का कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है लाल जी, कोई इलाज नहीं। ये लाइलाज बीमारी है, घूम रहा लाल। हम लोग सवाल तो उठाते ही रहेंगे, बिल्कुल उठाना है, क्यों नहीं उठाएंगे? जब तक संविधान हमको ये अधिकार देता है अभिव्यक्ति का, अन्याय के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध, दमन के विरुद्ध बोलने का अधिकार देता है, हम तो बोलते रहेंगे, हम बिल्कुल बोलेंगे। लेकिन इन पे कोई असर होने वाला नहीं है, कोई असर होने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो नफरती कल्चर से निकल के आए लोग हैं। ये औरत को जिंदा जला करके जश्न मनाने वाले कल्चर से निकल के आए हैं। ये गर्भवती का पेट फाड़ करके उसमें से बच्चे को उछाल के तलवार के नोक पर टांगने वाली कल्चर से निकल के आए हैं। ये उस कल्चर के लोग हैं। इनको सुधारना बहुत मुश्किल है। जो खुद ही ना सुधर पाए उन्हें कोई नहीं सुधार सकता। संविधान क्या है? तमाम संविधान, अरे अगर संविधान मैंने बदल दिया ना और किसी ब्राह्मण के हाथ में लग गया कि हम तो मैं संविधान बनाऊंगा, 2 कौड़ी का संविधान बना कर रख देगा, सत्यानाश कर देगा देश का। और अगर आरएसएस के हाथ में लग गया तो जिस बिना संविधान बदले जिस आरएसएस ने, भाजपा ने 11 साल में देश का बंटाधार कर दिया, बर्बाद कर दिए, रोजगार बर्बाद कर दिए, शिक्षा बर्बाद कर दी, संस्थान बर्बाद कर दिए, वो आगे संविधान जब ये बना देगा अपना तो क्या क्या करेगा? ये क्या क्या करेगा? अपना इतिहास बनाना जानते हैं, इतिहास बदलना नकली इतिहासकारों ने बैठा रखे हैं। बस हर एक घूमते हैं कि इस मस्जिद के नीचे फलाना किला था, फलाना मंदिर था। ये कल्पना की चीजें गढ़ना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। संविधान बनाना इनके बस की बात नहीं है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, चाहे सिस्टम जितना भी ऑपरेसिव हो जाए, कहावत है, इफ सिस्टम बिकम्स ऑपरेसिव लेट्स मेक रेसिस्टेंस फैशनेबल। नहीं, सिस्टम को हम हमेशा टारगेट करेंगे, उसे बदलने की कोशिश करेंगे, बदलने के लिए अपना प्रयास करते रहेंगे। जी,
बोलते रहेंगे, किसी के समझ में आए या ना आए। जी, शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत और बहुत दोस्तों धन्यवाद, देखते बहुत रहिए अम्बेडकर नामा। शुक्रिया सर, थैंक यू। और रेगुलर अम्बेडकर नामा पर आते रहिए। ओके साहब, थैंक यू। ओके ओके ओके, थैंक यू बहुत सर। बहुत ओके।